शांति। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की सभी शांत स्वरूप बहनों और भाइयों, विशेष रूप से हमारे इंदौर और छत्तीसगढ़ के भाई बहने तथा अन्य सभी स्थानों से आए हुए सभी बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। इन दिनों में चारों तरफ मौसम का परिवर्तन नजर आता है। अचानक से तूफान आ जाते हैं, अचानक से चक्रवात आ जाते हैं। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा दीपावली के दिनों में बारिश आएगी। तो ये सब बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और इसके फलस्वरूप सभी जानते हैं, विशेष हमारे भारत के अंदर अनेक स्थानों पर बहनों भाइयों को काफी कष्ट सहन करने पड़े। पहले गर्मी का प्रकोप था और उसके बाद फिर बारिश इतनी जोर की हुई, अभी तक भी कई जगह पर बारिश का असर है। तो प्रकृति जो है उसको पता नहीं क्या मानवता से नाराजगी हो रखी है। नहीं तो कहा जाता है कि भारत के जो 6 मौसम हैं, 2-2 महीने के, बड़े सुचारू रूप से समय पर आना और समय पर जाना। और अभी अचानक से बादल आ जाएगा, अचानक से बारिश आ जाएगी, फिर अचानक से धूप निकल आएगी। बीच में खासकर हम यहाँ जो शांति वन में रहने वाले हैं, गर्मी के दिनों में एल नीनो इफेक्ट के कारण बारिश देरी से आई, पानी की दिक्कत हो गई, बहुत मुश्किल हो गई थी। तो ऐसी ऊंचाई निचाई जैसे मौसम की है, ऐसे हर एक के जीवन में भी कहीं ना कहीं कई सारी परीक्षाएं आती रहती हैं। लौकिक रीत में परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इन सब बातों को साक्षी होकर के देखें, जैसे सरकमस्टांसेस हैं उसका हम सामना कर सकें, उस पर विजयी बन सकें। उसके लिए बहुत मानसिक शक्ति चाहिए, आंतरिक शक्ति चाहिए। और वो शक्ति मिलती है एक सर्वशक्तिवान
शिव बाबा के साथ जब मन लगा करके पूरा तन्मयता से दिल व जान सिकवा प्रेम से बाबा के साथ योग युक्त हो जाते हैं तो अपना मुख बाहर का जो स्वरूप है वो भूल जाता है, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और आत्मिक स्वरूप भी कौन सा? बाबा के समीपता के अनुभव में समानता में चले जाते हैं। और शिव बाबा का सबसे मुख्य गुण कौन सा है जो सारी दुनिया उसके लिए याद करती? प्रार्थनाओं में हमेशा शांति मांगते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो वही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना। जो खुद प्रार्थना करने वाले हैं उनको खुद को शांति है या नहीं है उसकी उनको वो नहीं। भावना कितनी ऊंची है कि जिसने शरीर छोड़ा वो आत्मा उसको बाबा शांति दे। तो आज का विशेष विषय जो है कि शांति के लिए इतनी उत्सुकता क्यों है सबके मन में? ऐसे तो रोज हर कोई शांति का अनुभव करता है। करते हैं आप? रात को सो जाते हैं, जब नींद करते हैं तो क्या होता है उस समय? शांति होती है ना। थोड़ी भी आवाज कहीं आसपास होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, बोलेंगे भाई बस अभी साइलेंस करो, अभी रात का टाइम है, अभी सोने का टाइम है। शांति की शक्ति शब्द है ऐसा, बहुत अच्छा है। शांति की शक्ति। जब व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं होती है, हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं तो पेशेंट को क्या कहते हैं? ये नहीं कहते उठो दौड़ लगाओ तब आप ठीक होंगे। क्या कहते हैं? आराम करो, सो जाओ। गोली भी ऐसी दे देंगे जो उसको नींद आ जाए। शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए शांति चाहिए। और फिर इसके साथ में हम सारी दुनिया को चक्कर लगा के देखते हैं, घूम कर के आते हैं। सारी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग वर्ग वाले आपस में मिल कर के कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति कैसे। यूएन के अंदर भी यही बात चलती है, विश्व में शांति कैसे हो। स्वयं उनको शांति हो या ना हो, प्रवचन उनका जरूर होगा शांति के ऊपर। लेकिन वो कौन सी शांति? जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके अंदर कोई ये आध्यात्मिक रूप से कोई बात ही नहीं करता। बात करेंगे लड़ाई नहीं हो, बॉम्ब्स नहीं चले, गोली नहीं चले। तो मुझे याद आता है
1982 में यूएन के अंदर सेकेंड स्पेशल सेशन ऑन डिसआर्मामेंट, उसके लिए यज्ञ की तरफ से दादी जी ने मुझे भेजा था। न्यूयॉर्क में वो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाना हुआ था। और वो कॉन्फ्रेंस थी कि विश्व में इतने ये बॉम्ब्स बन गए हैं, इतनी मिसाइल्स बन गई हैं, तो निशस्त्रीकरण वो कैसे? और उस समय आप जानते हैं दादी गुलजार जी के द्वारा बाबा का मिलन होता था और बाबा से पूछते थे खास, बाबा इस पर्पस के लिए जा रहे हैं, कोई आपकी तरफ से संदेश हो तो वो हमें बताइए। तो उस समय बाबा ने बहुत अच्छा संदेश दिया था, जो प्रिंट करा करके वहाँ बांटा भी गया था। और उस संदेश में मुख्य बातें जो थी कि ये जो मिसाइल्स हैं या बॉम्ब्स हैं, वो जहाँ पर भी स्टोर में रखे हैं वो अपने आप नहीं चलते, उनके चलाने के लिए कहीं ना कहीं उसका बटन प्रेस करना पड़ता है। और बटन जिनके हाथ में रहता है, शायद आप लोगों को पता होगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहीं भी जाएगा तो उसके साथ में एक बॉक्स रहता है, उसको लेके एक व्यक्ति साथ में चलता है कि अगर कहीं युद्ध की प्रॉब्लम हो जाए तो वो बटन प्रेस करे तो मिसाइल्स चल पड़े अपने आप। ऐसी बातें। तो बाबा का संदेश इतना अच्छा था कि जो बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो अपने आप नहीं चलते हैं, लेकिन जो जिनके हाथ में उनका कंट्रोल है, उनके मन में अगर शांति नहीं है, अगर उनको क्रोध आ जाता है, क्रोध के वश वो ऑर्डर करेंगे या बटन दबा देंगे, उसके कारण ये युद्ध होती है। अब सवाल उठता है, ये तो बात कॉमन हो गई, पता है सबको, बाबा का संदेश क्या था? तो बाबा का संदेश था कि अगर जो दुनिया में बड़े लीडर्स हैं, इनके मन में शांति आ जाए, ये क्रोध का त्याग कर दें, तो फिर युद्ध नहीं होगी। जब उनके मन में शांति होगी तो फिर वो बटन प्रेस नहीं करेंगे जो मिसाइल्स चलें, बॉम्ब्स चलें। और इसलिए बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया था कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, खास उनको ये संदेश देना जरूरी है कि आप अपने स्वधर्म को पहचानो। आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है,
अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ और अपने मन को शांति के सागर परमात्मा के साथ लगाओ, ताकि आपको शांति की शक्ति मिले। शांति की शक्ति आपके मन में आएगी तो आप कभी मिसाइल का या बॉम्ब का बटन नहीं दबाएंगे। और ये संदेश उस समय जहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस थी, जनरल असेंबली भी थी, सिक्योरिटी काउंसिल में भी थे, सबको बहुत पसंद आया था ये संदेश। संदेश बाबा की तरफ से तो हिंदी में था, लेकिन जगदीश भाई जी हमारे, उन्होंने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके छपवा करके हमें दी थी वहाँ सबको देने के लिए। और उसके कारण मेरी उस समय की जो यात्रा थी 2 महीने की, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कैरेबियन में, इंग्लैंड में, यूरोप में, चारों तरफ वो टॉपिक इतनी मशहूर हो गई, जहाँ भी जाएं वहाँ वही बात, उसी पर ही चर्चा हो। और उसमें अमेरिका के अंदर एक रेडियो स्टेशन पर रेडियो इंटरव्यू मेरा लिया, और इंटरव्यू लेने वाला जो भाई था, बहुत बुद्धिमान, सब कुछ, वो बात करते करते जब वो बात सुनाई उनको, भाई क्रोध अगर मन में नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगी, तो एक प्रकार से उसने उसी समय मेरा टेस्ट लेना मन में सोच लिया। अचानक से मेरे सामने जो माइक्रोफोन था रेडियो वाला, वो अब उसको उठा करके खींचने लगा कि अगर मैं इसको उठा लूं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा भाई, आपके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ, और आपका गेस्ट होने के नाते मैं तो ऐसी आपका व्यवहार आपका नहीं सोचता कि आप मेरे साथ ऐसे करेंगे। फिर उसको मिसाल दिया। मैंने कहा हमारे भारत में तो ऐसा मानते हैं कि हमारे पास कोई मेहमान आते हैं तो भगवान का रूप होते हैं, उनको तो भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं, और आप तो ये दूसरी बात कर रहे हो। तो फिर उसको भी हंसी आ गई। इंटरव्यू पूरा हो गया। फिर कहने लगा मुझे आपसे 5 मिनट चाहिए। किस बात के लिए भाई? मुझे पर्सनल बात करनी है। अच्छा भाई, दूसरे कमरे में बैठ के पर्सनल बात करने बैठे। कहता यहाँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ जब मैं ड्यूटी पर आता हूँ, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना, तो घर में हमारी सारी रात आपस में युद्ध चलती है। सुना आपने? घर में कौन होते हैं? हुई मेरी लव मैरिज थी, लेकिन लड़ाई चलती है आपस में। बीवी अपने जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में सोचती है, तो मैं भी अपने प्रॉपर्टी के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि पता नहीं कितने दिन हम साथ रह सकेंगे और कब डाइवोर्स हो जाएगा। तो मैं सुन करके हैरान तो हुआ,
फिर मन में सोचा कि अभी इसको मैं क्या समझाऊं। तो मैंने इतना ही पूछा कि जब आपकी शादी हुई थी उस समय आप बताइए कि आपको दोनों को एक दो से प्यार था कि हाँ। मैंने कहा फिर उस समय किस बात के कारण प्यार था? तो अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे, ये बात थी, ये बात थी, ये बात थी। मैंने कहा उस समय तो आपके मन में ये प्रॉपर्टी और ये सब बातें नहीं आई थी। और फिर क्या हुआ? बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जिस कारण से आपकी शादी हुई वो सारी भूल गए आप। और आप इस दुनिया के ऐसी बातों के पीछे बुद्धि लगा दी, पैसों के पीछे, फर्नीचर के पीछे, मकान के पीछे, गाड़ी के पीछे। क्यों नहीं ये मानते? हमारे भारतवासियों में तो ये है कि अगर एक घर में दो दो तीन तीन भाई इकट्ठे रहते हैं, उनका परिवार सारा इकट्ठा रहता है, उनकी सारी प्रॉपर्टी सबके लिए होती है। आप दो आपस में इतनी घनिष्ठता से रहने वाले, आपकी शादी हुई है, क्या आप इकट्ठे रहते हुए अपनी सारी चीजें कॉमन यूज में नहीं ले सकते? तो कहने लगा पता नहीं कब हम एक दो को डाइवोर्स दे दें। मैंने कहा शादी की थी डाइवोर्स के लिए? शादी तो साथ रहने के लिए की थी, डाइवोर्स का सोचते क्यों हो? तो फिर प्यार से उनको समझाया, जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि एक दो के गुणों के ऊपर नजर डालो, कि आपके अंदर अपने गुण हैं, लेकिन आप उनके अंदर क्या गुण देखते हो, अपनी युगल के अंदर क्या गुण देखते हो, क्या क्या बातें उसकी अच्छी लगती थी आपको। तो गिनती करने लगा, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा अगर ये बातें आपको सदा याद रहें, फिर आप उससे अलग होना चाहेंगे? कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहूँ। तो फिर उनको यही कहा कि एक दो के अच्छे जो बातें हैं उसको एप्रिशिएट करो। आप उसकी एप्रिसिएशन करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ये नुक्ताचीनी जो करते हैं, क्रिटिसाइज जो करते हैं, उसके कारण एक दो के लिए मन में घृणा पैदा शुरू हो जाती है। तो शांति के लिए सबसे बड़ी बात जो है, अगर आपके मन में शांति रखनी है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपने अंदर, इंग्लिश शब्द है पॉजिटिविटी, शुभ सोचना, शुभ बोलना, शुभ देखना, शुभ कार्य करना, इसके ऊपर अगर ध्यान रहेगा तो आपके मन में सदा शांति का अनुभव होता रहेगा। आप किसी के बारे में शुभ सोचते हैं, उसके प्रति शुभ भावना के कारण आपके दिल में उनके लिए प्यार है, और उस प्यार के फलस्वरूप उस व्यक्ति को वो अपनापन फील कराते हैं, तो आपके व्यवहार से वो देखो कितना वो भी शांति का, आनंद का अनुभव करेगा, और उसके रिटर्न में आपको भी वो बहुत ऊंची नजर से देखेगा। शांति की शक्ति बहुत है।
लेकिन हम उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। कोई बात अगर हो जाती है, थोड़ी सी कोई बात के कारण अनबन हो जाती है, तो इसकी बजाय कि हम शांत होकर के थोड़ा विचार करें कि इसका हल क्या है, उसकी बजाय खूब आपस में डिस्कशन में चले जाते हैं। खासकर यंग लोग जो हैं बहुत डिस्कशन में चले जाते हैं, और बड़ी उम्र वाले, अब उसकी कहानियों में जाऊंगा तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। बड़ी उम्र वाले फिर सब जानते हैं, माताएं हैं तो बेटी और बहू की बातें करेंगी, और भाई हैं तो सास ससुर की बातें करेंगे। लेकिन जो वास्तव में सदा मन को सुख मिले, शांति मिले, उसके बारे में कभी लेन देन नहीं करेंगे। और ब्याह शादियों में तो आप जानते हो, जाना तो पड़ता है, शामिल होना पड़ता है। बाबा की मुरली भी थोड़े दिन पहले थी, बहनों को उसमें या भाइयों को रंगीन कपड़ा भी पहनना पड़ता है, तो भले पहनो, बाबा तो छुट्टी देता है। लेकिन फिर वहां जाकर के इसी बातों में बुद्धि चली जाए तो आप सोच सकते हो फिर रिजल्ट क्या होगी। इसकी साड़ी इतनी ऊंची है, इसके गहने कितने कीमती हैं, इसके बालों का स्टाइल कितना, ऐसी बातों में, मतलब जिसका भाव है कि हम शांति चाहते हैं, और शांति का अनुभव करना, अशांति जिसको होती है वो शांति का अनुभव करते, वो तो है आत्मा। तो आत्म स्वरूप की बजाय हम बाहर के स्वरूप पर नजर ज्यादा डालते हैं, उसके कारण हमारी आंतरिक शांति खत्म हो जाती। तो सबसे पहला बाबा ने देखो मंत्र ही ये दिया, देश सैत, क्या कहा, देश सैत दे के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा के साथ मन से, दिल से प्रीत जोड़, मन मना भव। खास इस बात पे बाबा का जोर हर मुरली के अंदर। आज की मुरली कितनी अच्छी थी, सभी ने सुनी, पढ़ी, और उस सारी मुरली का सार यही था कि सबसे कीमती जो धन है वो व्यक्ति के अंदर शांति। जितना शांति से, जितना प्रेम से व्यवहार में आएंगे, उतना ही मनुष्य जीवन का सार आपको अनुभव होगा। फिर वह प्रश्न उठता है कि शांति की शक्ति शब्द क्यों आया। तो शांति की शक्ति, इसका भाव यही है, शक्ति से कोई परिवर्तन होता है। बिजली की शक्ति से देखो लाइट आ जाती है, पंखा चल पड़ता है,
हीटर चल पड़ता है, ये स्क्रीन सारी आपको देखने को मिल रही है बिजली की शक्ति से। हवा चलती है, उससे सबको श्वास सहज मिलता है। श्वास के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो मिल जाती है। पानी है, बहता है तो उससे कई प्रकार की बातें होती हैं। चक्की भी चलती है, बिजली का भी कई जगह उससे बिजली प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से हम मनुष्य आत्माओं के अंदर विशेष एक ऐसा सद्गुण है कि अगर हम अपने मन के संकल्पों को सीमित रखें और सर्वशक्तिवान शांति के सागर पिता परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ बहुत प्यार से उसको जोड़ सकें, तो संग का रंग लगेगा। शिव बाबा के संग में हम आत्मा अगर मन लगा करके सच्ची दिल से प्यार करें तो क्या हो जाएगा? कौन सा स्वरूप बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे। जैसे शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान देता है, सारा विश्व उनको शांति के लिए याद करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो, ऐसा भी नहीं है। हर रोज सवेरे हर धर्म में जितनी प्रार्थना करते हैं, हर एक की प्रार्थना में एक ही भावना होती है, भगवान हमें शांति देना, भगवान हमें सुख देना, भगवान हमें स्वास्थ्य देना। प्रैक्टिकल देता है तभी तो उनको याद करते हैं। अगर देवे नहीं तो फिर याद क्यों करेंगे? तो जैसे शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं को निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं बाबा का, निस्वार्थ भाव से जो उनके अंदर सागर समान गुण है, शांति का गुण है, प्रेम का गुण है, आनंद का गुण है, वो सारा मानवता को प्रदान करते हैं। तो हम बाबा के बच्चे हैं, जो समझते हैं हम बाबा के सपूत बच्चे हैं, जरा हाथ तो खड़ा करो। सभी बाबा के सपूत बच्चे हैं, बधाई हो आपको। तो बाबा के सपूत बच्चे अर्थात बाप समान बच्चे हो। तो बाप समान बच्चों का फर्ज क्या है? सबको शांति का अनुभव हो। और वो कब होता है? जब आप मुस्कुरा के किसी से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, किसी को देख करके खुश होते हैं। कभी वो पुरानी बातें नहीं मन में आए, कोई ऊंचाई नीचाई हो गई तो कहेंगे आज पता नहीं सवेरे किसका मुंह देखा था। अभी किसका मुंह देखते हैं सवेरे उठते? बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं ना।
तो इसलिए वो पुरानी बातें सारी खत्म होनी चाहिए। उसमें टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। और शिव बाबा के साथ मन लगाएंगे तो आपके अंदर शांति की शक्ति इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी कि आपके प्रकंपन दूसरों को दूर से अनुभव कराएंगे। आप यहाँ बैठे हैं तो भी एक दो से बहुत खुशनुमा अनुभव होगा। ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, वहां भी लोगों को ऐसा सुंदर अनुभव होगा कि ऐसे ये तो फरिश्ते हैं, ये तो जैसे कोई देवता है, इस तरह का अनुभव होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका स्वाभाविक रूप, नेचुरल स्वरूप ऐसा बन जाए, अभ्यास करते करते। जो बाबा कहता है, आधी की आधी घड़ी, आधी की पुनः आध। निरंतर याद करने की तरफ बाबा ध्यान खिंचवा रहा है। तो जितना हम उसके ऊपर अटेंशन रखते हैं, बाबा ने सहज तरीका बताया। कोई भी कार्य करते हो, चलने से पहले बाबा की तरफ थोड़ा देख लो, बाबा इस कार्य के लिए चल रहे हैं, आइए चलें। बाबा ये कार्य कर रहे हैं, बाबा आपके लिए भोजन बनाना है मेरे को, आपको पसंद आए उस हिसाब से मैं अच्छे से अच्छा भोजन बनाऊं, उसका भोग लगाना है मुझे। इसी तरह से अपने साथियों की संभाल, घर वालों की संभाल, फिर समाज की भी संभाल। जितना हो सके अपनापन जितना आपके दिल में सबके लिए होगा, तो आप देखेंगे आप में शांति की शक्ति बढ़ती जाएगी। सभी जानते हैं जहाँ पर आपस में मतभेद हो जाते हैं, एक दो को अपनापन नहीं फील होता बल्कि दुश्मनी जैसे फील होने लगती, वहाँ पर आपको वो सुख नहीं फील होगा, वो शांति नहीं फील होगी, पर कंपनी दूसरे हो जाएंगे। तो इसलिए ये आज की विषय जो है शांति की शक्ति, ये बहुत हम सब के लिए आवश्यक है। ब्राह्मणों का हरेक लौकिक घर जो है वो वास्तव में बाबा ने उसको तो देखो इतना ऊंचा नाम दिया है। वो ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी मिलने आते हैं, कोई आपसे बात करने आते हैं, उनको आने से आपके शांति के प्रकंपन महसूस होने चाहिए। उनको लगे ये स्वर्ग में आ गया मैं। शांति वन में आप सब आए हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ, शांति वन आपको कैसा लगता है? जिनको शांति वन अपना सचमुच बाप का घर लगता है, वो जरा हाथ उठाओ। बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा। बाकी ये ज़रूर है, बाबा ने, साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को अपने एग्जाम्पल से
खुद के मिसाल से इन बातों पर बहुत ध्यान खिंचवाया। जो हमने 10 साल बाबा को देखा साकार में, सबसे पहली बात, कोई किसी समय भी बाबा के पास आए, आओ बच्चे, कभी ये नहीं कहेंगे इस समय क्यों आए, कभी नहीं। आओ बच्चे। आपके पास कोई आ जाए अचानक तो ऐसा होगा? ऐसी भावना रहेगी? तो तब रह सकती है जब अपनापन महसूस हो। दूसरा, कभी भी बाबा किसी से ऊंची आवाज से बात नहीं किया। मुरली सुनाते थे, मीठे मीठे बच्चे कह करके बड़े प्यार से। एक ही मुरली में आप देखेंगे कितनी बार मीठे मीठे बच्चे। जबकि हम सबको पता है कि हमारी जीवन में कोई ना कोई कमियां हैं, कुछ भी है, लेकिन बाबा तो एक बार मैंने पूछा, बाबा आप इतना हम बच्चों के लिए इतना ऊंची बात कहते हैं, हम तो अभी इस योग्य नहीं हैं। बाबा ने इतना अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपने वर्तमान को देखते हो और बाबा तुम्हारी फाइनल स्टेज को देखते हैं। यानी बाबा को इतना हम बच्चों के ऊपर विश्वास कि आज भले इनकी स्थिति कुछ थोड़ी ऐसे है, ये फाइनली इतने ऊंचाई में चले जाएंगे। तो हर एक की तरफ शुभ भावना से उनके गुण की तरफ ध्यान जाए और उसके अनुसार बाबा फिर जैसे धीरे धीरे हमें एक बात पर ध्यान खिंचवाते थे, शांति की शक्ति अगर जमा करनी है तो आपको विशेष तपस्या करनी है। बाबा के तो मुरलियां पढ़ते ही हैं, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी कारोबार करो, बाकी जो 8 घंटे हैं वो बाबा की याद, ईश्वरी ज्ञान की स्टडी और सेवा में लगो, ताकि आपका बुद्धि योग इधर उधर ना जाए, फोकस्ड रहे बाबा के ऊपर, बाबा की श्रीमत के ऊपर और बाबा की सेवा के ऊपर। तो आप देखेंगे उसमें कितना आनंद है। दूसरी बातों में हम लगते हैं, मैंने देखा है यंग लाइफ में अखबार वगैरह पढ़ने का, टीवी देखने का ज़्यादा शौक होता है। और मुझे बाबा ने क्या कहा, एक बार बाबा के पास बैठे थे साकार के, तो न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर बाबा भी देखते थे और हमें भी कहते थे, बच्चे देखो न्यूज़पेपर में क्या समाचार है, इसलिए देखो कि इससे कोई सर्विस कर सको। तो हम तो बहुत टाइम उसको पढ़ने लग जाते थे। तो बाबा कहते थे, बच्चे सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो, किससे कहानियां मत पढ़ो, उसमें तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो इसी तरह से आज के युग में, माफ करना, जितने भी भाई बहन बैठे हैं, हर एक के पास एक माया का छोटा सा स्वरूप है, मोबाइल।
मैंने देखा सारा दिन हर एक को मोबाइल ने बिजी कर दिया। बाबा कहता है 8 घंटे मुझे याद करो, और मैं समझता हूँ मोबाइल के कारण सारा टाइम उसी में चला जाता है। जरूरी बात है, करनी है, अवश्य करो, लेकिन सारा दिन एक दो को किस्से कहानियां सुनाने में चला जाएगा तो क्या फायदा उसका। बीच में देखो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो 3 मिनट या 5 मिनट मन शांत हो जाता, रिफ्रेश हो जाते हैं। मुरली में भी था, बीच में किसी मुरली में आता है, दिन में लक्ष्य रखो 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल का ध्यान रखो। तो अभ्यास करते करते आप देखेंगे आपको साइलेंस का क्या आनंद है। शांति में रह करके जो आंतरिक सुख मिलता है वो ज्यादा बातों में नहीं मिलता है, आवाज में नहीं मिलता है। और फिर इसके साथ में एक विशेष बात है, जब बाबा शांति की शक्ति की बात करता है तो ये इसका संबंध है हमारी तपस्या के साथ, कि जब हम तपस्या करते हैं बाबा के साथ इतना इंटेंस हमारा कनेक्शन हो जाता है, जिसको कहा जाता है ज्ञान सूर्य के साथ मन लगा के मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं। उसमें हमारा जो पुराना कोई हिसाब किताब है वो सब भस्म हो जाता है। आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, बाप समान बनते जाते हैं। और ये है विशेष शांति की शक्ति। जितना इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, एक लक्ष्य रख लिया जाए, मुझे रोज थोड़ा समय इस स्वरूप का अनुभव करना है, इस स्वरूप में रहना है। और बाबा कहता है आप जब खास अमृत वेले का योग करते हो उस समय अगर शांति की शक्ति सारे विश्व में फैलाओ, आप सोचेंगे लोग तो सोए हुए हैं, कोई को मिलेगी कोई को नहीं मिलेगी, लेकिन आप निश्चिंत रहो। वाइब्रेशन ही चेंज करते हैं मनुष्य को। कभी कभी ऐसे वाइब्रेशन फील होते हैं बड़े सुखद। ब्राह्मणों का हमारा फर्ज है कि हम अपनी शुभ भावना से और अपने योग बल से शांति की शक्ति सारे ब्रह्मांड में फैलाएं, सारे ग्लोब के ऊपर उसका असर हो, सारी मानवता के ऊपर असर हो। चलते फिरते लोगों को लगे ये शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं। वो तभी हो सकता है जब बाबा का हर एक बच्चा इतना उमंग से, उत्सुकता से और सच्ची दिल से ऐसी गहन तपस्या की तरफ ध्यान दें। शांति की शक्ति का सब्जेक्ट सुनाना बड़ा इजी है, पर इसके अनुभव में जाना, इसके अभ्यास में जाना वो बहुत मेहनत का काम है। मैं तो साफ कहूँगा बहुत मेहनत चाहिए।
और सबसे बड़ी मेहनत तो ये है कि चारों तरफ की बातों को देखते सुनते आज की मुरली अनुसार जैसे अनटच्ड रहे, न्यारे रहे, उनसे उपराम रहे, तब जाकर के वो स्थिति बन सकती है। तो जो ऐसी स्थिति बनाने के लिए तैयार हैं, जरा हाथ तो खड़ा करो। सब तैयार हैं। मेहरबानी करके रोज सवेरे, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट के लिए इस स्वरूप में अपने आप को सेट करना। 15 मिनट के लिए, जब आप आधा घंटा पौना घंटा याद में बैठते हैं, लक्ष्य ही रखना कि मुझे अब ज्ञान सूर्य के संग में, मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप में सारे ब्रह्मांड को, विश्व को, मानवता को, बल्कि प्रकृति को भी शांति की शक्ति देनी है। ओम शांति।